नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार के बीच तकरार का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। कोई ना कोई मुद्दा लेकर दोनों अक्सर उलझे रहते हैं। सरकार कोई फैसला करती है और उपराज्यपाल उस पर रोक लगा देते हैं। उपराज्यपाल खुद सरकार के हिस्से का फैसला करने लगते हैं और दिल्ली सरकार उसे राजनीतिक रंग देकर उछालना शुरू कर देती है। आए दिन दोनों के झगड़े अदालत में खड़े मिलते हैं। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने आजीज आकर कहा है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर काम करें, मगर इस नसीहत पर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल कितनी गंभीरता दिखाएंगे, कहना मुश्किल है। ताज़ा विवाद दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पैदा हुआ है। DERC प्रमुख का चयन दिल्ली सरकार ने कर दिया था, मगर उपराज्यपाल ने उस पर रोक लगा दी और केंद्र सरकार ने इस पद पर अपनी पसंद के व्यक्ति का चुनाव कर लिया। इसे लेकर दिल्ली सरकार अदालत में गई थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दोनों पक्ष आपसी सलाह से इस मामले का निपटारा करें, मगर इसकी संभावना कम ही नज़र आती है। दरअसल केंद्र सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे, इसलिए वह अपनी पसंद के व्यक्ति को इस पद की जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। DERC का गठन इसलिए किया गया था कि दिल्ली में एक से अधिक बिजली कंपनियां कारोबार कर सके और उनमें प्रतिस्पर्धा बनी रहे, जिससे सस्ती दरों पर लोगों को बिजली मिल सके। बिजली दरों के निर्धारण और कंपनियों की गतिविधियों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी DERC को सौंपी गई थी। इसमें केंद्र का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था, मगर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी करके दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली नियुक्तियों आदि से संबंधित अधिकार अपने हाथों में ले लिया था। उससे संबंधित याचिका पर सुनवाई अलग से चल रही है और सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने का संकेत दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी को सुलझाने के लिए भी मामला संविधान पीठ के पास गया था और उसने फैसला दिया था कि नियुक्तियों और सरकारी कामकाज संबंधी फैसले लेने का अधिकार चुनी हुई सरकार के पास है और उपराज्यपाल बिना सरकार
की सलाह के कोई फैसला नहीं कर सकते। उसी के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली सरकार के वे अधिकार हस्तगत कर लिए। स्टॉप।